नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्पेशल जी के चैनल में। और इस चैनल के ज़रिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। और ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले और कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? सामान्यतः जो है फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इनमें से जो है वो है टमाटर। टमाटर को सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। हालांकि ये फल है, सब्जी नहीं है, लेकिन ये सामान्यतः सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और फल के रूप में नहीं किया जाता। और टमाटर में लाल भाग जो है लाल लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर में लाइकोपिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो कार की जो गति निर्भर नहीं करती है वो स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। और दिशा में बदलाव, गति में बदलाव, गतिवर्धन में बदलाव, इन तीनों पर निर्भर करती है, स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। स्पीडोमीटर जो होता है कार, ट्रक आदि की गति को प्रदर्शित करता है ये स्पीडोमीटर। और स्फेरोमीटर स्फेरोमीटर होता है एक स्फेरोमीटर स्फेरोमीटर वो स्फेरोमीटर जो होता है, स्फेरोमीटर वो कार, ट्रक वो गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए काम आता है। गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है स्फेरोमीटर। और रेडियोमीटर जो होता है, रेडियोमीटर विकिरण की माप करने का उपकरण है। रेडियोमीटर विकिरण की माप करने का उपकरण है। और फोटोमीटर जो है प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। और पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने का यंत्र है। पायरोमीटर जो होता है दूर स्थित जो वस्तुएं होती है उनको ज्ञात करने का यंत्र होता है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरल कागज क्या है? तरल कागज क्या है? ऑप्शन ए कागज जो गीला नहीं होता, बी कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, सी शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, डी कागज जो कभी सूखता नहीं है। करेक्ट आंसर है शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और शीशा सबसे स्थायी तत्व है तथा शीशे का उपयोग कागज पर लिखने में होता है। कार्बन शीशे का उपयोग कृत्रिम अंग बनाने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग जो है गोली बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी वीनस, सी सैटर्न, डी जुपिटर। करेक्ट आंसर है जुपिटर। जुपिटर जो है वो रोमन देवताओं के नाम पर है। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। हीरा जो है निम्नलिखित का सख्त रूप है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, बी नाइट्रोजन का, सी मर्क्यूरी का, डी कार्बन का। करेक्ट आंसर है कार्बन का है ये सख्त रूप, कठोर रूप है कार्बन का, हीरा। वो कार्बन एक धातु है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग जो है ये वर्ग 4a में है। ये आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया है। वैसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान है, भौतिक गुण भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं वो। और कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। हीरा ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। इसके रवे घनाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फूंकना, बी गुरगुराहट, सी मिमियाना, डी बड़बड़ाना। करेक्ट आंसर है गुरगुड़ाना। गुरगुड़ाना कहते हैं, गुरगुराना कहते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और मिमियाना जो है बकरी, बिल्ली आदि की आवाज़ को कहते हैं। बड़बड़ाना जो है मानव की आवाज़ को कहते हैं। और भौंकना कुत्ते की आवाज़ है, ये आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा लंबरूप पुनर्संरचना उपाय है? कौन सा लंबरूप पुनर्संरचना उपाय है? ऑप्शन ए कार्यावर्तन, बी नौकरी में वृद्धि, सी नौकरी संवर्धन, डी नौकरी मूल्यांकन। करेक्ट आंसर है नौकरी संवर्धन। जो है लंबरूप पुनर्संरचना उपाय जो है नौकरी संवर्धन है। और नौकरी पद सोपान व्यवस्था पर आधारित होता है। आजकल जो है नौकरशाह का आधार पद सोपान है जो अपने अधीनस्थ व्यक्ति पर नियंत्रण करता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाह को परिभाषित किया है। मैक्स वेबर हुए थे, उन्होंने नौकरशाह को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू किल मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? टू किल मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए उम्बर्टो इको, बी सलमान रुश्दी, सी जेके राउलिंग, डी हार्पर ली। करेक्ट आंसर है हार्पर ली। टू किल मॉकिंग बर्ड के लेखक जो हैं हार्पर ली हैं। और आपको बता दें और अन्य पुस्तकों के बारे में, द इनविजिबल मैन पुस्तक का नाम है ये। इसकी रचना की थी H.G. वेल्स ने। और द पाथ टू पावर की रचना की थी मार्गरेट थ्रेचर ने। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की स्थापना की पुस्तक की रचना की थी मेघनाथ देसाई ने। और द नेमसेक पुस्तक की रचना की थी झुम्पा लाहिड़ी ने की थी। और हार्ट आई प्ले गोल्फ की पुस्तक की रचना की थी टाइगर वुड्स ने। और डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक की रचना की थी बेनजीर भुट्टो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, बी तेल, सी पीट, डी बिजली। करेक्ट आंसर है बिजली जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला, तेल, पीट ये जो है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन CO2 गैस का मुख्य स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य स्रोत है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर रोक लगाने के लिए जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाना आवश्यक है। और COP21 में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन समाप्त करने पर महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। 2015 में हुआ था, ये पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार टोला संबंधित है गांव से, टोला जो है गांव से संबंधित है, उसी प्रकार महानगर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महानगर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शहर से, बी शहरी से, सी जिला से, डी जगह से। करेक्ट आंसर है शहर से। टोला संबंधी जैसे गांव से, गांव में टोला होता है, उसी प्रकार जो है महानगर जो है महानगर में शहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि जड़ा हुआ है? धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि जड़ा हुआ है? किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? सॉरी, सभ्यता है, किस समय नहीं, किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है गुप्त अवधि से, किस सभ्यता की अवधि से जुड़ा हुआ है, इस तरह से है ये। बी मगध अवधि से, सी सिंधु घाटी सभ्यता से, सी डी चालुक्य अवधि से। करेक्ट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि से जुड़ा हुआ है धोलावीरा जो है। और आपको बता दें इसके बारे में कि धोलावीरा की खोज जो है, धोलावीरा की खोज 1990 और 92 ईस्वी में की हुई थी। 1990-92 ईस्वी में हुई थी। और धोलावीरा गुजरात के खंडीर पर्वत पर अवस्थित है। खडीर पर्वत पर अवस्थित है गुजरात के ये धोलावीरा। और धोलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कि त्रिस्तरीय दीवार से घिरा हुआ है। 3 स्तर की दीवारों से ये घिरा हुआ है। यह एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन इलेक्ट्रोमीटर का, बी बैरोमीटर का, सी थर्मामीटर का, डी मल्टीमीटर का। करेक्ट आंसर है बैरोमीटर का।
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापी जाती है। और थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, शरीर का टेम्परेचर। और बैरोग्राफ से जो है वायुमंडल के दाब में होने की परिवर्तन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, APGAR स्केल क्या है? APGAR स्केल क्या है? ऑप्शन ए पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, बी समय मापने का स्केल, और सी एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, और डी लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। करेक्ट आंसर है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है APGAR स्केल जो है ये एक नवजात शिशु जो होता है उसकी भौतिक स्थिति कैसी होती है उसका निश्चित करने का स्केल है। और APGAR में नवजात शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला सोना क्या है? काला सोना क्या है? ऑप्शन ए अपरिष्कृत सोना, बी पेट्रोल, सी कोयला, डी कार्बन। करेक्ट आंसर है पेट्रोल। काला सोना जो है पेट्रोल को कहा जाता है। और काला हीरा कोयले को कहते हैं, काला हीरा कोयले को कहा जाता है। और उजला हीरा पनबिजली को कहा जाता है। उजला हीरा जो कहा जाता है वो पनबिजली होती है, पानी की बिजली, उसको कहा जाता है। झूठा सोना जो आयरन पायराइट को कहते हैं। झूठा सोना किसको कहते हैं? आयरन पायराइट को कहते हैं। मैं नाम लिखे देता हूँ, आयरन पायराइट इसको कहते हैं उजला हीरा। वो झूठा सोना कहते हैं, झूठा सोना कहते हैं इसे। और सोना सबसे अधिक अक्रियाशील धातु है। सोना एकमात्र धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपा कर्माकार किस खेल से जुड़ी हुई हैं? दीपा कर्माकार किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए तैराकी से, बी बैडमिंटन से, सी जिम्नास्टिक्स से, डी एथलेटिक्स से। करेक्ट आंसर है जिम्नास्टिक से। दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई हैं। और दीपा कर्मकार ने रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान पर रही थी ये। और दीपा कर्मकार को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इसके खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, डी वायु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। करेक्ट आंसर है गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। जल विद्युत जो है गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार्बन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य की क्षमता आ जाती है, कि कोई भी वस्तु है यदि वो उसकी गति के कारण कार्य की क्षमता आ जाती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और के का मान जो होता है, के का मान जो होता है 1/2 mv² होता है। जब किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आती है, विशेष स्थिति के कारण, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और बांध में जमा पानी, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है ये। और Pe बराबर होता है, ये होता है mgh Pe बराबर स्थितिज ऊर्जा के लिए। और समय 2 गुणा करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि समय को 2 गुणा कर दें तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि के बराबर होता है, के ये लिखा हुआ है बराबर P²/2m है, जहाँ P संवेग है और इसका मान होता है mv। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए ताराचंद ने, बी नेकचंद ने, सी हिमांशु पारिक ने, डी कमल सागर ने। करेक्ट आंसर है नेकचंद ने। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास जो किया था नेकचंद ने किया था। नेकचंद ने कचरा से गार्डन का निर्माण कर ख्याति प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च को, बी 8 अप्रैल को, सी 18 अप्रैल को, डी 25 मई को। करेक्ट आंसर है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत हेरिटेज दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और सामाजिक अधिकारिता दिवस या अम्बेडकर जयंती भी उसी दिन 14 अप्रैल को होती है। और विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है, विश्व हीमोफीलिया दिवस वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाई जाती है, पृथ्वी दिवस। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये अप्रैल में मनाने वाले हैं। और विश्व विरासत स्थल ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अप्रैल में ये चीज़ें मनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ऑप्शन ए पत्थर मछली, बी पार्कपाइन मछली, सी पिरानहास मछली, और डी एंगलर मछली। करेक्ट आंसर है पत्थर मछली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सबसे जहरीली मछली जो है पत्थर मछली है। और मत्स्य वर्ग जो है प्राणी असमतापी जंतु है। ये मत्स्य वर्ग प्राणी जो होते हैं ये असमतापी जंतु हैं। इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। दरियाई घोड़ा, टारपीडो आदि मत्स्य वर्ग में आते हैं। दरियाई घोड़ा जो होता है, टारपीडो, ये आदि मत्स्य वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश की निवासी हैं? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ जो है वो किस देश की निवासी हैं? ऑप्शन ए यूएसए की, बी इंग्लैंड की, सी जर्मनी की, डी स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड, यहाँ पर स्विट्जरलैंड। करेक्ट आंसर है ये जर्मनी की खिलाड़ी हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और स्टेफी ग्राफ जर्मनी की खिलाड़ी हैं। स्टेफी ग्राफ का नाम जो है टेनिस के फेम ऑफ हॉल में भी शामिल है। यह अपने समय में टेनिस की महानतम खिलाड़ी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस एल्वा एडिसन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी इवेंजलिस्टा, डी न्यूटन। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बाईफोकल लेंस का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और बाईफोकल लेंस से जरा दृष्टि दोष होता है उसको दूर किया जाता है। जब जरा अवस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है तो न तो दूर की और न ही पास की वस्तुएं देख पाते हैं। इसे दूर करने के लिए जो है उभा अवतल लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं, उस लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसको बाईफोकल लेंस कहा जाता है। और जरा अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें आँख की जो है ना पास की वस्तु देख पाता है सही से, नहीं दूर की वस्तुएं देख पाता है व्यक्ति। और दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सॉल्वेंट, बी सोल्यूट, सी अमिश्रणीय, और डी डिकैटेशन। करेक्ट आंसर है अमिश्रणीय कहते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे अमिश्रणीय कहते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक या तत्वों को किसी अनुपात में मिलाने को मिश्रण कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं यौगिक कहलाते हैं वो। और यौगिक के गुण जो हैं उनके अवयव के गुण से अलग होते हैं। यौगिक के जो गुण होते हैं उनके अवयव के गुण से अलग होते हैं, जैसे जल।
और प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। जिस प्रत्येक भाग के गुणधर्म जो है एक समान होते हैं उसे समांग मिश्रण कहते हैं। और प्रत्येक भाग के जब गुण एवं उसके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेल का यूकोजूना रैंक उच्चतम है? किस खेल का यूकोजूना रैंक उच्चतम है? ए सुमो रेसलिंग, बी जूडो, सी जुजित्सु, डी कैंडो। करेक्ट आंसर है सुमो रेसलिंग का यूकोजूना रैंक जो है उच्चतम है। और सुमो पहलवान का संबंध मुख्यतः जापान से है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कितने रजवाड़े थे? ऑप्शन ए 347, बी 490, सी 565 और डी 418। करेक्ट आंसर है सी पार्ट 565 रजवाड़े थे। उस समय 565 रजवाड़े थे, 563-65 के करीब रजवाड़े थे उस समय। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के कथन के बाद देशी रियासतों को नहीं मिलाया गया। 1858 में महारानी जी विक्टोरिया थी उस समय, उनके कथन उन्होंने कहा था कि देशी रियासतों को नहीं मिलाया जाए तो नहीं मिलाया गया था। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों का विलय हो गया था। हैदराबाद राज्य को जनमत के द्वारा मिलाया गया था। जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई के बाद मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को देशी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और जम्मू कश्मीर राज्य को पंडित नेहरू ने अपने नियंत्रण में रखा था। जम्मू कश्मीर के वजीर प्रधानमंत्री उस समय शेख अब्दुल्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर को, बी 4 जुलाई को, सी 23 जनवरी को, डी 1 मई को। करेक्ट आंसर है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 4 जुलाई को जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, 4 जुलाई को। और 1 मई को जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। और आपको बता दें कि 14 सितंबर में ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर में। और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस राधा कृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए सैम्प ब्लैटर, और बी गियानी इन्फैंटिनो, और सी इस्सा हयातो, डी जियानी इन्फैंटिनो। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, गियानी इन्फैंटिनो हैं। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं गियानी इन्फैंटिनो हैं। और फीफा फुटबॉल का सर्वोच्च संस्थान है। फीफा कप फुटबॉल में विश्व विजेता को दिया जाता है। और यूरो कप जो है यूरोप का सर्वोच्च कप फुटबॉल में है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और आप चेक कर सकते हैं जियानी इन्फैंटिनो, गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं आप, ये भी हो सकते हैं कभी चेंज हो गए हो अभी फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन ए जयचंद, और बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी चंद्रपीड, डी चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जो है मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है। और मौर्य वंश की स्थापना और नंद वंश की पतन का वर्णन मुद्रा राक्षस में है। मृग कछिटम का अर्थ है कि मिट्टी की गाड़ी। मृग कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। इस पुस्तक में प्रथम साधारण वर्ग को नायक बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? पृथ्वी के आकार के निकट है। ऑप्शन ए मरकरी, बी मार्स, सी वीनस, डी सैटर्न।
करेक्ट आंसर है वीनस। वीनस जो है, वीनस ग्रह, इसका आकार जो है पृथ्वी के आकार के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, बी जीनत महल, सी चांद बीबी, डी रजिया सुल्तान। करेक्ट आंसर है चांद बीबी ने। अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी, उसने बादशाह अकबर का विरोध किया था। और चांद बीबी 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में जो है अकबर से लड़ते हुए मारी गई थी वो। और रानी दुर्गावती चोरागढ़ की रानी थी। रानी दुर्गावती जो थी वो रानी चोरागढ़, मैं लिखे देता हूँ, चोरागढ़, चोरागढ़ की रानी थी रानी दुर्गावती। और चोरागढ़ के राजा रूपनारायण की राजमाता और संरक्षिका थी वो। और राजधानी चोरागढ़, राज्य गोंडवान था, राज्य जो था गोंडवान था, और राजधानी थी चोरागढ़। और 1564 ईस्वी में चोरागढ़ के युद्ध में मारी गई थी वो। 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती चोरागढ़ के युद्ध में मारी गई थी। और जीनत महल, जीनत महल, ये जीनत महल जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड की पत्नी थी। जीनत महल जो थी अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी थी ये। और रजिया सुल्तान दिल्ली की सत्ता पर, रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली की सत्ता पर शासिका बनने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला थी दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए महाराजा भगवत सिंह ने, बी महाराजा जगदीश सिंह ने, सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, डी महाराजा जसवंत सिंह ने। करेक्ट आंसर है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। हवा महल का निर्माण जो किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। और जल महल का निर्माण, जल महल का निर्माण जो किया था पिछोला झील पर है जल महल। और हवा महल जो है जयपुर में है, ये हवा महल जयपुर में है। और सुख निवास बूंदी में राजा बिशन सिंह ने बनवाया था। सुख निवास बूंदी में जो है सुख निवास, उसको राजा बिशन सिंह ने बनवाया था। और शीश महल आगरा में है, उसको शाहजहाँ ने बनवाया था। शीश महल आगरा में, उसको शाहजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? हमारे देश के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी चौथी अनुसूची, डी छठी अनुसूची। करेक्ट आंसर है पहली अनुसूची में। हमारे संविधान की पहली अनुसूची में जो है राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। और भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। इस समय 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ चेंज हो गए हैं। और मूल संविधान में जो थे 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में इस समय 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूची, और इस समय कितनी है? 12 अनुसूची हैं। और 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची वो भूमि सुधार से है। और 1951 में जो है, 1951 में ये प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची वो दल बदल कानून से है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से है। ये 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। 1992-93 में जोड़ी गई थी। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 1992-93 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाकू किसका उदाहरण है? चाकू किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए लीवर का, बी वेड्ज का, सी इंक्लाइंड प्लेन का, डी पुल्ली का। करेक्ट आंसर है वेड्स का। वेड्स का उदाहरण है ये चाकू, वेड्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएफओ का विस्तार क्या है? यूएफओ का विस्तार क्या है? यूएफओ का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए अंडर फायर ऑब्जेक्ट, बी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, सी अनअप्रूव्ड ऑब्जेक्ट, सी अनआइडेंटिफाइड फ्री ऑब्जेक्ट।
करेक्ट आंसर है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ऐसा वस्तु जो सूचना रहित फ्लाइंग करता हो, ऐसा गुप्त सूचना तथा भेदिया के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, ऐसा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जोसेफ विल्सन, बी एडविन लैंड, सी मार्टिन कूपर, जी जॉन लॉयड राइट। करेक्ट आंसर है सी पार्ट मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फ़ोन विश्व में कंप्यूटर की एक बड़ी कड़ी है और संचार क्रांति को अधिक तेज किया गया है इसके द्वारा। ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण को भी तेज किया गया है और संवाद को जनसाधारण तक पहुंचाने में सहयोग किया है इसने। और भारत में भी प्रथम मोबाइल फ़ोन जो है 22 अगस्त 1994 को संचार मंत्री सुखराम और ज्योतिषी बच्चू के बीच बातचीत से शुरू हुआ था। और एयरटेल भारत की प्रथम कंपनी संचार क्षेत्र की है जो 23 सर्किल में नेटवर्क सेवा दिया है, जिसने 23 सर्किल में नेटवर्क सेवा दी थी एयरटेल ने। और सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है, सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। और नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है, नोकिया फिनलैंड देश की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है अब तक? कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। अब तक 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है और चांद पर उतरने वाले प्रथम यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? ऑप्शन ए प्रिंट मार्जिन, बी रिसोल्यूशन, और सी फिल्टर, डी कलर मोड। करेक्ट आंसर है रिसोल्यूशन, बी पार्ट करेक्ट आंसर। रिसोल्यूशन जो है एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? ऑप्शन ए कीवी, बी स्पॉन्जस, सी स्टार मछली, डी थ्रेड वर्म। करेक्ट आंसर है कीवी। रीढ़ की हड्डी वाला जीव जो होता है ये कीवी होता है। और कीवी और एमू नहीं उड़ने वाले पक्षी हैं ये। कीवी और एक एमू होता है, ये नहीं उड़ने वाले पक्षी हैं, उड़ते नहीं हैं। और कीवी का देश जो है न्यूजीलैंड है, कीवी न्यूजीलैंड के हैं। और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या जो है प्रारंभ में 33 होती है और विकसित होने पर 26 होती है। यानी मनुष्य के रीढ़ की हड्डी की संख्या जो है 33 और शुरू में जब बच्चा शिशु होता है उसके बाद जो है 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किससे हिमनदी ग्लेशियर बनती है? किससे हिमनदी ग्लेशियर बनती है? ऑप्शन ए पिघलते हुए बर्फ से, बी बर्फ का जमाव, सी भारी ओलावृष्टि, डी भारी वर्षा। करेक्ट आंसर है बर्फ का जमाव। बर्फ का जमाव से हिमनदी ग्लेशियर बनती है। और बर्फ के भारी जमाव को ग्लेशियर ही कहते हैं। प्राय नदी ग्लेशियर से निकलती है, नदियाँ जो निकलती हैं ग्लेशियर से ही निकलती हैं, बर्फ़ के भारी जमाव से ही निकलती हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर है उससे गंगा नदी निकलती है। और अधिक ऊंचाई पर उष्मा एवं तापमान की कमी के कारण बर्फ़ भारी मात्रा में जमती है। अधिक ऊंचाई पर जब उष्मा और तापमान में कमी आ जाती है तो वर्षा भारी वहाँ पर बर्फ़ जो है भारी मात्रा में जमती है, जिसके कारण जो है ग्लेशियर बनता है और वहाँ से गंगा नदियाँ निकलती हैं। अंटार्कटिका महादेश को श्वेत महादेश कहा जाता है। अंटार्कटिका महादेश जो होता है वहाँ पर बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसे श्वेत महादेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी जेम्स हर्टली। करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। और प्लासी का युद्ध जो है 23 जून
23 जून और 1757 ईस्वी में हुआ था ये। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला नवाब के बीच हुआ था ये, और नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। नदिया जिला है उसमें भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। और अंग्रेज का बंगाल विजय से भारत में राज्य स्थापित करने की शुरुआत हो गई थी। यानी इसमें जब प्लासी का युद्ध होने के बाद जो है बंगाल पर विजय हो गई उनकी, और उसी से ही भारत में राज्य स्थापित करने की शुरुआत हुई थी। क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक है, और क्लाइव ने सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। और एक चीज़ और बता दें आपको कि ये मीर जाफ़र जो था सिराजुद्दौला का सेनापति था, और ये अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया था, और शासन के लालच में, राजा बनने के लालच में इसने सिराजुद्दौला के साथ जो है विश्वासघात किया था, जिसके कारण क्लाइव जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एल डिक्सन ने, बी एलन ग्रांट ने, सी लुइस पास्चर ने, डी फ्रैंक एपर्सन ने। करेक्ट आंसर है एल डिक्सन ने किया था। ब्रेड एंड एड का आविष्कार जो है एल डिक्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीए का विस्तार क्या है? पीडीए का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए पर्सनल डाटा असिस्टेंट, बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, सी प्राइम डाटा असिस्टेंट, डी प्राइम डिजिटल असिस्टेंट। करेक्ट आंसर है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीएफ का विस्तार होता है, यानी विस्तार रूप में होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का ही नाम है पीडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु हवाई अड्डा में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु हवाई अड्डे में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, बी एक्सरे, और सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें, या डी यांत्रिकी। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। हवाई अड्डों पर डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तु को भेजने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सी विनोबा भावे को, डी राजा राममोहन राय को। करेक्ट आंसर है राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को भारतीय अखिल भारत आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक माना जाता है, और राजा राममोहन राय को भारत का आधुनिक पुरुष, भारत का प्रथम यूरोपीय माना जाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। मुगल सम्राट था अकबर सेकंड, उसने दी थी। और अकबर सेकंड का शासनकाल जो था वो 1806 और 1837 ईस्वी का था। और अकबर सेकंड के पेंशन बंद कर दिया गया था। अकबर सेकंड की उसकी पेंशन बंद कर दी थी अंग्रेज़ों ने। इनके पैरवी के बाद चालू किया गया, और राजा राममोहन राय ने पैरवी की थी, जिसके बाद उसको चालू किया गया था। इस कारण राजा की उपाधि दी थी राजा राममोहन राय ने। वो अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और 20 अगस्त 1828 में 20 अगस्त 1828 में जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने, राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय के प्रयास से ही विलियम वेंटिक ने जो है 1829 के में एक्ट XV यानी 17वां एक्ट जो है, 17वें एक्ट के अधीन सती प्रथा को समाप्त किया था। 17वें एक्ट के अधीन सती प्रथा को समाप्त किया था विलियम वेंटिक ने और राजा राममोहन राय के प्रयास से 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए पहली में, बी दूसरी में, सी तीसरी में, डी चौथी में।
करेक्ट आंसर है पहली पीढ़ी में जो है प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया। यांत्रिक भाषा यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। और फोर्ट्रान, कोबोल, फोर्थ, प्रोलोग, कोमेल, पोस्ट पास्कल, पायलट, सी प्लस प्लस और लिस्प आदि जो है कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ये आदि कंप्यूटर की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए टाइटेनियम को, बी मरकरी को, सी प्लेटिनम को, डी रेडियम को। करेक्ट आंसर है मरकरी को कहा जाता है। क्विक सिल्वर जो है मरकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए घुट्टी के रूप में, बी दर्दनाशक के रूप में, सी शामक औषधि के रूप में, डी एंटीबायोटिक के रूप में। करेक्ट आंसर है घुट्टी के रूप में। मैग्नीशियम मिल्क का जो प्रयोग है घुट्टी के रूप में किया जाता है। घुट्टी जो बच्चों को पिलाई जाती है उसके रूप में किया जाता है। और जिंक फास्फाइड का उपयोग जो है, जिंक फास्फाइड होती है एक, उसका उपयोग जो है चूहा विष के रूप में किया जाता है। चूहों के लिए जो जहर बना होता है उसके लिए किया जाता है, चूहों मारने के लिए। और इसको जो है चाइनीज वाइट नाम से भी जाना जाता है। मैग्नीशियम मिल्क को चाइनीज वाइट नाम से भी जाना जाता है। और चांदी की चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडे में उपस्थित गंध चांदी से प्रतिक्रिया कर उसे सिल्वर सल्फाइड में बदल देती है। और स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। स्वर्ण लेपन, सोने का जो लेपन होता है उसमें पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। और यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग जो है फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम का जो नाइट्रेट और एसीटेट होता है उसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए कुत्ता, बी चीता, सी बाघ, डी घोड़ा। करेक्ट आंसर है चीता। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर जो है चीता है। और स्थल का सबसे बड़ा जानवर हाथी है वजन में। स्थल एवं जल में रहने वाले जीवों में सबसे बड़ा ब्लू व्हेल है, वजन में भी ब्लू व्हेल है। और सबसे ऊंची जीव जो है जिराफ की है, सबसे ऊंचा जीव जिराफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने किया था? चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए क्वीन सी हुएंग ने, ऑप्शन ए क्वीन सी हुएंग ने, बी फाहिन ने, और सी क्यू एन जोंग ने, और डी यी जिंग ने। करेक्ट आंसर है क्वीन सी हुएंग ने किया था चीन की विशाल दीवार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनीलिंग, बी ह्यूमिडिफाइंग, सी कंडेंसेशन, डी डिकैंटेशन। करेक्ट आंसर है एनीलिंग कहा जाता है। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को जो है एनीलिंग कहते हैं। और शीशा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। टैल्कम पाउडर के निर्माण में जो है थियोफेस्टस खनिज का प्रयोग किया जाता है। थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है टैल्कम पाउडर के निर्माण में। और पिक्रिक एसिड जो है एक कार्बनिक यौगिक है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक होता है। और मिट्टी में जो है क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में जब क्षारकत्व आ जाती है, यानी ऊसर मिट्टी हो जाती है, तो उसको घटाने के लिए जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा? अंतरिक्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है, तो कौन सा अंतरिक्ष यात्री था जो 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा था? ऑप्शन ए स्कॉट कैली, बी मिखाइल कोर्नियांकी, सी एरिक बो, डी डगलस हर्ली। करेक्ट आंसर है स्कॉट कैली था। स्कॉट कैली अंतरिक्ष यात्री था जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा है। यह रिकॉर्ड सबसे अधिक दिनों तक का अंतरिक्ष में रहने का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। उस वास्तुकार का हमें नाम बताना है जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। ऑप्शन ए ली कॉर्बुजियर ने, बी सर एडविन लुटियंस ने, सी एंड्रू पोल ने, डी जॉर्ज बेकर ने। करेक्ट आंसर है सर एडविन लुटियंस ने किया है। सर एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली का डिजाइन किया है, यानी वो वास्तुकार थे नई दिल्ली के। और ली कॉर्बुजियर भोपाल के वास्तुकार हैं, भोपाल का वास्तुकार ली कॉर्बुजियर ने किया था। और चार्ल्स कोरिया का नाम नहीं दिया होगा इसमें। चार्ल्स कोरिया का चंडीगढ़ का वास्तुकार किया था। चंडीगढ़ के वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। और चंडीगढ़ भारत का प्रथम नियोजित शहर भी है। और सर एडविन लुटियंस ने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार करने में भी योगदान दिया था। सर एडविन लुटियंस ने एक तो दिल्ली का डिजाइन किया था और संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार करने में भी उन्होंने योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी महाराष्ट्र में, डी गुजरात में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और कोयना नदी पर है ये। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो है गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना चल रही है। और पंजाब में रावी नदी पर रंजीत सागर बांध बना हुआ है। और कर्नाटक में घाटपिरभा नदी पर हिडकल योजना चल रही है। और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर नाफ्ता झांकरी परियोजना है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी जम्मू कश्मीर में, डी असम में। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और चपोली जिला है उत्तराखंड में, वहाँ फूलों की घाटी है। निशात बाग और शालीमार बाग जो है ये कश्मीर में है। कश्मीर में कौन से हैं? निशात बाग और शालीमार बाग कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? ऑप्शन ए श्रीलंका में, बी चीन में, सी नेपाल में, डी अफगानिस्तान में। करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान में। होटाकी वंश जो अपना अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। और अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का ही अंश था ये पहले। हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक समय में अफगानिस्तान तक विस्तार था। और कुषाण, मौर्य, मुगल काल में अफगानिस्तान तक भारत का साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? ऑप्शन ए राजा, बी रानी, सी हाथी, डी घोड़ा। करेक्ट आंसर है बी पार्ट करेक्ट आंसर। रानी जो है शतरंज के खेल में सबसे महत्वपूर्ण मोहरा होती है रानी। और शतरंज की शुरुआत भारत में हुई है। प्राचीन काल में महाभारत काल में आपने देखा होगा कि महाभारत में चेस खेलते थे, शतरंज का खेल था जिसके कारण पांडवों को वनवास हुआ था। और चेस खेल में जो है 64 वर्ग होते हैं 64 खेल में, चेस खेल में यानी शतरंज खेल में। और चेस को कूटनीति का खेल भी माना जाता है। विशप, गैमिट, चेकमेट, स्टेलमेट, पान नाइट, चेक आदि चेस की शब्दावलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए जावा, बी कोबोल, सी फोर्ट्रॉन, डी एडा। करेक्ट आंसर है जावा। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जो है जावा है। और कोबोल जो है व्यावसायिक हितों की भाषा है। कोबोल व्यावसायिक हितों की भाषा है। और फोर्ट्रॉन जो है ये गणितीय सूत्रों को सरल एवं हल करने की भाषा है। फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः यूएसटी परिक्रमण का प्रयोग किया जाता है? किसके संसाधन हेतु जो है मुख्यतः यूएसटी परिक्रमण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तेल के, बी दूध के, सी पेट्रोल के, डी पानी के। करेक्ट आंसर है दूध के यूएसटी परिक्रमण का प्रयोग किया जाता है दूध के
दूध के संसाधन हेतु जो है मुख्यालय यूएसटी परिक्रमण का प्रयोग किया जाता है। और दूध में कैसीन पाया जाता है। और दही में जो है खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चरीकरण कहते हैं। अधिक दिनों तक सुरक्षित जो दूध को रखते हैं तो उसको पाश्चरीकरण कहा जाता है। और LTH विधि, ये LTH विधि जो है दूध को 62.8 सेल्सियस 8 अंश सेल्सियस 15 मिनट तक गर्म करते हैं। और HTST में जो है HTST विधि में दूध को सुरक्षित रखने की है। ये HTST विधि दूध को सुरक्षित रखने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए टेनिस में, बी क्रिकेट में, सी स्क्वैश में, डी बॉक्सिंग में। करेक्ट आंसर है टेनिस में किया जाता है। बेगल शब्द का प्रयोग है टेनिस खेल में किया जाता है। ये टेनिस खेल की भाषा है बेगल। और टेनिस खेल का जन्म जो इंग्लैंड में माना जाता है। लव, चेंज, सेट, इन, साइट, स्मैश, सर्विस आदि टेनिस खेल की शब्दावलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जिसे हास्य गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल, डी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हास्य गैस कहा जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है N2O। N2O जो है इसका रासायनिक सूत्र है। और N2O का प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 10। करेक्ट आंसर है 10। भारत में जैव भौगोलिक या इंग्लिश में जियोग्राफिकल कहा जाता है 10 क्षेत्र हैं ये। भारत विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। और भारत में विश्व का 32 जैव विविधता वाले क्षेत्र में शामिल किया गया। भारत को विश्व के 32 जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? निम्नलिखित में से किस पर नामित है? ऑप्शन ए केल्विन, बी जीन पियर क्रिस्टिन, सी मार्टिन स्टोमर, डी एंडर्स सेल्सियस। करेक्ट आंसर है एंडर्स सेल्सियस। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है वो एंडर्स सेल्सियस के नाम पर है। एंडर्स सेल्सियस, जैसा इनके नाम से जाहिर हो रहा है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड यानी इन्हीं के नाम पर आधारित है। सेल्सियस जो थे स्वीडन के थे, ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे। और सेल्सियस पैमाना जो है, सेल्सियस पैमाने का मान जो है 0 सेल्सियस हिमांक, और हिमांक होता है ये हिमांक जिस पर बर्फ़ जमने लगती है, हिमांक होता है। और 100 सेल्सियस होने पर जो है ये भाग बिंदु अंकित है इसमें सेल्सियस पैमाने में 0 से लेकर 100 तक है। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी जलवाष्प, डी नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। और छोड़े गए श्वास में जो है 78% जो है नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन, 17% जो है ऑक्सीजन होती है, 17% ऑक्सीजन होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। इस तरह से होता है। और जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन तो 78% ही होती है, नाइट्रोजन तो उतनी ही होती है 78 और ऑक्सीजन जो है 21% होती है। जिसमें सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन 21% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% रह जाती है। और श्वास के समय जल भी निकलता है। सांस जब निकालते हैं तो उसके साथ जल भी निकलता है। और जल कितना निकलता है सांस से? 400 मिलीलीटर प्रतिदिन निकलता है। सांस लेने से 400 मिलीलीटर जल जो है प्रतिदिन रोज निकलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए हियून ट्यू टसेंग, बी फाइयान, सी आईचिंग, डी ली क्यूसू। करेक्ट आंसर है फाइयान ने। गुप्त काल में फाइयान चीनी यात्री भारत आए थे और फाइयान चीनी यात्री 399 से 414 तक 400 वो हाँ 414 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे, यानी कि 15 साल तक ये भारत में रहे थे। और फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, चंद्रगुप्त सेकंड का समय था उस समय, चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के समय में ये भारत आए थे। और फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड के राजप्रसाद में रहे थे। वो जो चंद्रगुप्त सेकंड का जो या विक्रमादित्य का जो वो था राजभवन, उसको देखकर चकित रह गए थे कि देवदूत या राक्षस द्वारा बनाए जाने की बात कही थी उन्होंने, या कि उसको उन्होंने कहा था फाइयान ने कि इस महल को, राजप्रसाद का मतलब होता है महल को, किसी देवदूत या राक्षस ने बनाया है। और फाइयान ने कहा था कि साधारण लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, उस समय कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। और फाइयान ने यह भी कहा है कि घरों में ताला लगाने का रिवाज नहीं था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं? उस बाजार को हम क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां मिलकर जो हैं बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं? ए मोनोपोली, बी ओलियोपोली, सी डिओपोली, डी पूर्ण प्रतियोगिता। करेक्ट आंसर है ओलियोपोली कहा जाता है, जिसमें कम संख्या में कुछ कंपनियां मिलकर जो हैं बाजार के बहुमत को जो है नियंत्रित करती हैं, उसे ओलियोपोली कहा जाता है। और ऐसे बाजार में क्रेता को अधिक मूल्य चुकाना होता है, क्योंकि मूल्य का जो बाजार में वस्तुओं का मूल्य है वो कुछ कंपनियों के हाथों में रहता है। ऐसा बाजार विक्रेता के लिए लाभप्रद होता है, जो बेचने वाले होते हैं उनके लिए तो लाभप्रद होता है। और मोनोपोली बाजार में भी क्रेता को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, और मोनोपोली जो बाजार होता है उसमें भी क्रेता को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। और पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है, जहां भारी मात्रा में क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं, वो पूर्ण प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास स्थित है? गोएचा ला पास स्थित है किस राज्य में, किस उत्तरी राज्य में? ऑप्शन है सिक्किम में, बी असम में, सी मेघालय में, डी उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर है सिक्किम में। सिक्किम राज्य ऐसा है जिसमें गोएचा ला पास स्थित है, और सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जिससे होकर भारत और चीन का व्यापार अधिक होता है। और जून 2003 में नाथुला दर्रा खोला गया है। पहले बंद था, नाथुला दर्रा खोला गया जो जून 2003 में। और आज भारत का सबसे बड़ा पार्टनर व्यापारिक चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? ऑप्शन ए नेस्ले ने, बी द हर्शे कंपनी ने, सी जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने, सी पियरसन्स ने। करेक्ट आंसर है जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने बनवाया था। पहला चॉकलेट बार जो है जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने बनवाया था। और ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, नेस्ले, द हर्शे कंपनी, जोसेफ फ्राई एंड सन्स और पियरसन, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। और नेस्ले जो है बच्चों से संबंधित, नेस्ले कंपनी जो है ये बच्चों से संबंधित एवं विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं अधिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी सीपीयू, डी मॉनिटर। करेक्ट आंसर है सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू है। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ऑप्शन ए ग्रह, बी सैटेलाइट, सी तारा, डी आकाशगंगा।
करेक्ट आंसर है ग्रह। आप तो जानते हो ग्रह जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है उन्हें ग्रह कहते हैं। और ग्रह वर्तमान में 8 हैं, क्योंकि यम ग्रह को जो है ग्रह की सूची से निकाल दिया गया, उसे बोना ग्रह में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और सौरमंडल का केंद्र जो है सूर्य है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी में, बी ग्वालियर में, सी मोरार में, डी झांसी में। करेक्ट आंसर है ग्वालियर में। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का जो देहांत हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। और महाराज गंगाधर राव के मृत्यु के बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी थी। और डलहौजी ने 1853 में, डलहौजी थे उस समय, उन्होंने 1853 में जो है झांसी को हड़पने वाली नीति के अधीन जो है छीन लिया था। और 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई शामिल हुई थी और वीरता से लड़ती हुई ग्वालियर के पास कल्पी में वीर गति को प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा मिलाऊ वियाडकट किस नदी पर निर्मित है? मिलाऊ वियाडकट किस नदी पर निर्मित है? विश्व का सबसे ऊंचा है ये। ऑप्शन ए सीन पर, बी टान पर, सी डूरांस पर, डी लोयर पर। करेक्ट आंसर है टार नदी पर है विश्व का सबसे ऊंचा मिलाऊ वियाडकट। ट्यान नदी पर है ये। और इसका सबसे ऊंचा स्थान जो है, स्थान का पुल वो चीन में है। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पर पुल जो है, पुल वो चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? ऑप्शन ए जोड़ों से, बी अस्थिबंध से या जिसे लिगामेंट कहते हैं, सी मांसपेशियों से, या डी छोटी हड्डी से। करेक्ट आंसर है अस्थिबंध से, जिसे लिगामेंट कहते हैं, उससे दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और सबसे छोटी कान की हड्डी होती है जिसे स्टेपीज हड्डी कहते हैं। और सबसे बड़ी जो है फीमर हड्डी होती है, जांघ की हड्डी, उसे फीमर हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, बी थॉमस एल्वा एडिसन, सी फ्रेडरिक जोन्स, डी क्रिश्चियन ह्यूगेंस। करेक्ट आंसर है क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था। और कब किया था? ये 1556 ईस्वी में किया था। 1556 ईस्वी में किया था। और घड़ी यांत्रिक का आविष्कार जो है आई सिंग और लियान सेन ने किया था। आई सिंग, जो घड़ी यांत्रिक घड़ी होती है जो बांधते हैं हम, उसका आविष्कार जो है मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, एक सेकंड। आई सिंग और लियांग सेन सेन ने किया था। और ग्रामोफोन का आविष्कार जो है थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। और थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन बैकस ने, बी चार्ल्स बेबेज ने, सी डगलस एंगलबर्ट ने, और डी साइमन कोल्टन ने। करेक्ट आंसर है डगलस एंगलबर्ट ने किया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। और माउस की सहायता से जो है स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जा सकता है। और चार्ल्स बेबेज जो हैं, इन्होंने कंप्यूटर के जनक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम जो है विश्व में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है स्वीडन में, बी स्टॉकहोम में, सी डेनमार्क में, डी लंदन में। करेक्ट आंसर है स्टॉकहोम में है। नोबेल म्यूजियम जो है स्टॉकहोम में है। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर म्यूजियम का नाम रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल अविवाहित थे, इसी कारण अपनी संपत्ति पर उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा की थी ब्याज से ही।
और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक यानी सबसे अधिक उत्पादक करता है कच्चे रेशम का? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक जो है कच्चे रेशम का सबसे अधिक उत्पादक करता है। और कहवे का भी सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। कहवा जो होता है, ये जिसे कॉफ़ी बोलते हैं, कॉफ़ी बनती है, उसका भी उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। और नारियल, खड़, मसाला, इलायची, छोटी बड़ी सबसे अधिक केरल में ही होती है ये। और लाल मिर्च आंध्र प्रदेश में अधिक होती है। लाल मिर्च जो होती है ये आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होती है। चीनी मिल सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। चीनी मिल सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ऑप्शन ए नसीम अहमद जैदी, बी नवीन चावला, सी एन गोपाल स्वामी, डी सुनील चंद्र। करेक्ट आंसर है सुनील अरोड़ा या सुनील चंद्र अरोड़ा हैं ये। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इन्होंने जो है 2019 में जो है इन्होंने 17वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न कराया है। और एन गोपाल स्वामी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। और प्रथम महिला चुनाव आयुक्त जो रही थी रमा देवी थी। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त जो बनी थी वो रमा देवी थी। और अनुच्छेद जो है 324 के अधीन मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव 324 के अनुच्छेद 324 दिया हुआ है हमारे संविधान में, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं? कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति, डी शुक्र। करेक्ट आंसर है बृहस्पति पर। बृहस्पति का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं, बैंड हैं या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? ऑप्शन ए दौलताबाद, बी औरंगाबाद, सी इलाहाबाद, डी सहारनपुर। करेक्ट आंसर है दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई। और मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को ही दौलताबाद नाम दिया था। ये सबसे अधिक क्षेत्रफल शासन करने वाले शासक हैं। और इन्होंने दीवान को ही किसी विभाग की स्थापना इन्होंने ही की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। और ये सभी मुस्लिम शासकों में सबसे विद्वान और विवादित शासक थे। और इन्होंने फिर दोबारा से अपनी राजधानी दौलताबाद से फिर दिल्ली ट्रांसफ़र की थी। इसके कारण काफ़ी क्षति हुई थी, बहुत नुकसान भुगतना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओकापी, बी आइबैक्स, सी ड्रोमडेरी और डी एल्क। करेक्ट आंसर है ड्रोमडेरी कहते हैं। कुबड़ वाले ऊँट को जो है ड्रोमडेरी कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और ऊँट मेला जो है पुष्कर राजस्थान में आयोजित होता है। और पुष्कर में ही जो है ब्रह्मा जी